हेलो फ्रेंड, ग्रेट सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा पुलिस का जो पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान न्यायमूर्ति कौन है। तो उस टाइम पे जो थे वो टी.एस. ठाकुर थे। अब जो है करंट में 2 जनवरी में बने हैं वे हमारे जगदीश सिंह खैर। जगदीश सिंह खैर। और सबसे पहले जो थे वे थे हीरा लाल कानिया। यदि क्वेश्चन आए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वे थे हीरा लाल कानिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रशेखर राव किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो जो तेलंगाना नया स्टेट बना था उसके मुख्यमंत्री हैं। फिर अब जैसे कई स्टेटों में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री बदल गए हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब में पहले प्रकाश सिंह बादल थे, अब जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह। मणिपुर में है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। गोवा में जो हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर है, उनको गोवा का सीएम बनाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2016 कहाँ आयोजित किया गया। ये किया गया था गुड़गांव में। देखिए, जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के नज़दीक जो भी सम्मेलन हुए हो या कुछ भी स्कीम लॉन्च हुई हो, तो उसको आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगला क्वेश्चन था 2020 के ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये खेले जाएंगे जापान में। उसके बाद क्वेश्चन था रामायण में लक्ष्मण की पत्नी थी, तो ये थी उर्मिला। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। वैसे हम भारत की सबसे बड़ी या लंबी नदी की बात करें तो वो गंगा नदी है। नदी की हम बात करें तो ये नहर पूछी गई है, वो भी सिंचाई के लिए। तो ये है इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल। उसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा का एकमात्र जिला जो कि अन्य जिलों को स्पर्श नहीं करता, ये है रोहतक। रोहतक। क्वेश्चन है वार एंड पीस किताब किसने लिखी। वार एंड पीस किताब किसने लिखी। जो नेहरू था, नेहरू की फेमस बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और जो वार एंड पीस है ये लिखी थी थलो टोलस्टॉय। थलो टोलस्टॉय। उसके बाद देखते हैं जो वर्तमान राष्ट्र ध्वज है इसकी रचना की थी पिंगाली वेंकैया ने। इसका डिज़ाइन दिया था, रचना की थी पिंगाली वेंकैया। फिर क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्वे देश की राजधानी है। नॉर्वे देश की राजधानी है, ये है ओसेलो। ओसेलो। जो अबुजा है, अबुजा है नाइजीरिया की। नाइजीरिया। फिर आता है कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। दोस्तों, हरियाणा में जो फेमस नगर है, एक एग्जाम के अंदर महेंद्रगढ़ भी पूछा गया था शायद। तो जो फेमस नगर है उनको आपको पता होना चाहिए कि वे कौन से नेशनल हाईवे पर हैं। तो जो कालका है ये हमारा NH-22 पर है। NH-22। क्वेश्चन पूछा गया था रेगिस्तान रहित महाद्वीप है, तो ये है यूरोप। यूरोप जो है वो रेगिस्तान रहित है। और सबसे बड़ा जो है वो एशिया है। और सबसे ज़्यादा देश जो है, ज़्यादा देश हैं अफ्रीका के अंदर। फिर क्वेश्चन था भारत में बनी पहली 3D मूवी। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। ये बनी थी माय डियर कुट्टी चातन। माय डियर कुट्टी चातन। तो इसका जो आंसर है वो डी है। फिर अब भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ।
देखिए दोस्तों, संविधान के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें से हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। तो संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था और बन करके तैयार हो गया था ये नवंबर में, 26 नवंबर 1949 को। फिर क्वेश्चन है, फिरोजपुर झिरका उपमंडल 3 और कौन से प्रदेश से घिरा है? ये घिरा है राजस्थान से। देखो यहाँ पे भी रोज है और ये राज है, तो आप थोड़ा सा ट्रिक बेस से भी इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों, जो सुनामी लिखा जाता है वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता जैसे ऑप्शन ए में लिखा गया है। ये क्वेश्चन कई होते हैं, जैसे एक लेफ्टिनेंट होता है उसको लेफ्टिनेंट लिखा जाता है। इसी तरह सुनामी जो है उसको लिखा जाता है टी सुनामी, और जो टी है इसमें साइलेंट रहता है। तो इसका जो आंसर है वो सी है। क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध ओडिसी नृतक हैं। उड़ीसा के जो नृतक हैं वो है कलामंडलम सत्यभामा। कलामंडलम सत्यभामा, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार में कौन मंत्री नहीं है? इसका आंसर है कंवरपाल। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? ये आता है सिरसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित कूट भाषा में वो ले से का मतलब है इज दैट ओके, और से नी डी का मतलब है दैट वाज इजी, और पी नी पी ले का मतलब है व्हाट इज दिस। तो हमसे पूछा गया है ओके के लिए कौन सा कूट शब्द है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ओके है कहाँ। ओके हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और ये 3 कोड इसके लिए दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें हम देखें सी है, इसमें नी है और डी है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा दैट है, दैट। तो दैट के लिए जो है वो सी हो गया। उसके बाद हम देखें नी पी ले का मतलब है व्हाट इज दिस। इज इसमें भी है और यहाँ पे इसमें भी है, और इन दोनों में मिल क्या रहा? इन दोनों में केवल ली मिल रहा है, ली। तो ली के लिए जो है वो इज है, तो बच गया क्या? बो। तो डी इसका आंसर है। ओके के लिए बो कोड है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से आषाढ़ी या रबी की फसल कौन सी है? तो इसका गेहूं भी है, चना, सरसों। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। अब क्वेश्चन है रीजनिंग का कि लापता पद का पता लगाइए। हमें सबसे पहले तो ये देखेंगे, देखो जो इसमें चेंज करके इस पहले वाले को दूसरे वाला बनाया गया है, उसी तरह हमें इसको चेंज करना है। इसमें हम देखें तो ई एफ जी, यानी कि ई के बाद एक वर्ड छोड़ा गया है और उससे अगला लिया गया है, ठीक है। तो आई के बाद जे छोड़ करके के आएगा, स्किप कर देंगे आई के बाद जे को। तो आंसर हमारा इन दोनों में से एक है। अब 50-50 चांस है इनकी, ठीक है। अब दूसरा हम देखें तो दूसरा एज इट इज रखा गया है, यहाँ पे भी एज इट इज रखा गया है। तीसरा हम देखें एफ जी एच, एफ के बाद भी एक छोड़ा गया है, तो जे के बाद के छोड़ करके एल आएगा। जैसे एफ के बाद क्या जी छोड़ के एच है, तो जे के बाद के छोड़ के एल, तो डी इसका आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एल एम एन और ओ भाई हैं, ये 4 भाई हैं। जो एल जो है एल, ठीक है, ओ से काला है, यानी कि इधर एल है और इधर ओ है। जो एल है ये काला है ओ से, ठीक है।
एन उन सब में गोरा है, यानी कि जो एन है हम इधर रख सकते हैं वो सबसे कम काला है, यानी कि गोरा ज्यादा है। और जो एम है वो ओ से गोरा है, तो ये ओ आ जाएगा। और इससे कम काला तो ये ओ हो एम हो गया, यानी कि इससे तो गोरा हो गया ये। तो क्वेश्चन है उन सब में सबसे काला कौन है, तो सबसे काला तो एल ही है। यहाँ पे इसने बता भी दिया है जैसे वो क्वेश्चन में कि एल ओ से काला है, तो एल से काला तो कहीं पे लिखा ही नहीं है इसने, तो आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कूट में इंडस को 03865 लिखते हैं, टेनिस को 243 305 लिखते हैं, तो स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा, स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखो यहाँ पे जैसे ई है स्टूडेंट में, तो ई के लिए हम यहाँ पे देखें तो इसने 4 लगाया है, 4, तो हम पीछे से तीसरे नंबर पर 4 देख लेंगे जो कि यहाँ पे है, तो सी हमारा राइट आंसर आएगा। और भी हम देख सकते हैं जैसे यहाँ पे थर्ड नंबर पे यू है, यू यहाँ पे हम यू के लिए कोड देखें तो 6 है, तो थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए हमारा 6 आना चाहिए। इससे भी हम ट्रिक लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद है पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ किस जिले में है, यह है महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन है काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है, काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है, इसका मतलब है जूम खेती, जूम खेती। क्वेश्चन है यदि 25 सितंबर गुरुवार है, 25 सितंबर को क्या है गुरुवार है, तो उसी साल में 25 अक्टूबर का दिन क्या होगा। देखिए सितंबर की हम बात करें तो 30 दिन होते हैं, 25 दिन जा चुके हैं, तो बचे कितने 5 दिन। और अक्टूबर में कितने हैं 25 दिन, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 30। ठीक है, 30 हो गया। और हमें एक हफ्ते में पता 7 दिन होते हैं, तो यदि हम इसको 7 से भाग करें तो 28 पे चला जाएगा ये, और 2 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 2 दिन आगे जाएगा ये, मतलब कि यदि पूरा भाग हो जाता तो गुरुवार ही आता, उसमें 2 बच गया, तो गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार और फिर आएगा शनिवार, तो शनिवार इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल शब्द से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, तो हमें एक एक अक्षर देखना है। जैसे ये डेटर्मिनेंट है, डेटर्मिनेंटल, तो देखिए इसमें आर है और आर इसमें है नहीं, तो ये अक्षर तो इससे बन नहीं सकता। फिर आता है नोज, नोज में जैसे ऐसा आ गया, इसमें एस भी नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, फंड्स भी नहीं बन सकता क्योंकि इसमें एस नहीं है, इसमें बनेगा टेम, तो सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं जो राष्ट्रपति महोदय ने हरियाणा में सरकार को दिया है उपलब्धि या पुरस्कार दिया, वो दिया है लिंग अनुपात में सुधार हुआ हरियाणा में, इस वजह से दिया है। अगला क्वेश्चन है यदि गुना है उसका मतलब क्या है, जमा, और घटा का मतलब गुना, और भाग का मतलब घटा है। ठीक है, और जमा का मतलब भाग है, तो सोल्व करना हमें। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे जो हमें दिया गया है, ये दिया है जमा, जमा की जगह हम यहाँ पे डिवाइड लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिवाइड की जगह हमें दिया है माइनस, हम माइनस लिखेंगे। माइनस का मतलब हमें दिया है मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। और मल्टीप्लाई का मतलब हमें ऐड दिया है, तो हम ऐड लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद हमारा 2 आ जाएगा। बोर्ड मास का आपको पता होगा, पहले ब्रैकेट वाला होती है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। यहाँ पे इसका जो इतना जो होगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 और 8 हम जोड़ें
6 और 8, 6 और 12, 2 14, 14 में से 2 घट गए, 12 बच गई है, 12 बच गए ना। 1 मिनट, इसमें कहीं गलती हुई है। 6 दूनी 12, 2, हाँ तो 3 में से 2 गया, 1 3 दूनी 6। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 है और ये 6 है। देखो माइनस के 6 हैं तो इधर 2 बच रहे हैं जमा के, या इधर ऐसे कर लो, 6 में से 2 घटा दो 4, और इधर 8 में 4 गए तो 4 इसका राइट आंसर है। ये आप कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। फिर आता है पी जमा क्यू 9 है और पी क्यू की मल्टीप्लीकेशन 20 है। यदि हम देखें जैसे 8 और 1 भी 9 होता है, 5 और 4 भी 9 होता है, 6 और 3 भी, जमा में तो हो जाएगा पर उनकी गुना 20 होने चाहिए। तो इससे हमें पता लग रहा है कि दो संख्या जो है 5 और 4 हैं, इनका जो जोड़ है वो 9 है और गुना इनकी मल्टीप्लीकेशन 20 है। तो हमें अब इसको खोलना है। इसका हमें पता है पी का स्क्वायर जमा क्यू का स्क्वायर जमा 2 पी क्यू, तो 5 का स्क्वायर जो हम करें तो 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, 2 ए बिन दोनों की गुना 20 दूनी 40, और इन सबको हम जोड़ देंगे। सॉरी, हाँ 1 मिनट, ये हमारा घटेगा। ए की 2 होता है जमा बी की 2 माइनस 2ab, तो ये हमारा माइनस रहेगा। ठीक है, ये हम देखें तो 41 है और ये 40 है, तो 1 बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 उत्सव को बासुड़ा भी कहा जाता है, ये कहा जाता है सीली सातम को, डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन पार्टनरशिप का है कि 3 पार्टनर थे, व्यापारी थे ABC, उन्होंने 75,000, 90,000 और 1,05,000 रुपये लगा दिए हैं। ठीक है, तो अंत में बी अपने मुनाफे के हिस्से में 12,000 रुपये पाता है, तो उसके साल का कुल मुनाफा कितना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका रेशो अनुपात निकालेंगे कि किस किस अनुपात में इन्होंने पैसे लगाए थे। तो ये सीधा 3 0 तो सीधी कट जाएगी, तो ये आएगा, इनका जो अनुपात आएगा 75, 90 और 105। ठीक है, इनको और काट लेंगे हम, ये कट जाएगा 5 15 15 7 115 से कट रहा है पूरा, जैसे 3 है। इस 1 मिनट, इसको काट देंगे तो 15 या 75 और 15 पंजे 15 छिक्का 90 और 15 7 105, ये इसका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 3 0 तो ऐसे ही कट जाएंगे इसमें डायरेक्ट, इनका जब हम अनुपात निकाल लेंगे। उसके बाद हम 15 से काट देंगे, 15 तिया 75, 15 दूनी 60, 15 तिया 75, सॉरी 15 तिया 45, 5 60, 15 पंजे, सॉरी 5 पे कटेगा, वेरी सॉरी, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90 और 15 सत्ते 105। ठीक है, ये कट जाएगा। फिर जैसे ये ए का अनुपात आया है, ये बी का है और ये सी का है। ठीक है, तो हमें बी के बारे में इसने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिया, तो बी का जो हिस्सा होगा वो 6 बटा टोटल इनका हम जोड़ करेंगे तो 6 और 5 11 और 7 18। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 पे, 1/3 होगा कुल का, 1/3 होगा इसका। तो कुल कितनी है 36,000 होगी, उसका 1/3 करेंगे तभी तो 12,000 होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। या हम जैसे कुल बराबर x मान लेंगे और इधर हमारा क्या होगा 12,000 का 1 इधर वह हमारा 12,000/3 हो जाएगा, सॉरी 1/3 हो जाएगा। 1 मिनट, उसका मतलब कि ये हो जाएगा जो 12, एक साइड तो हमारा 12,000 बचेगा। ठीक है, और दूसरी साइड हमारी कुछ वैल्यू होगी, उसका 1/3 हम करेंगे तो हमारा 12,000 होगा, और इधर से हम x निकाल लेंगे तो वही 36,000 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि भैंस की औसत गर्भावधि होती है कितने दिन की, तो ये होती है 30 दिन की, सॉरी 310 दिन की, 310 दिन की।
क्वेश्चन पूछा गया था छलकड़े किस अंग में धारण करने वाला आभूषण है? यह है पैरों में। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है नाटक। नाटक में क्या होते हैं? कलाकार। इसी तरह से संगीत समारोह में होता है संगीतज्ञ। क्वेश्चन है विषम को पहचानिए। गरुड़ है, एमू है, पेंगुइन है, तो इसमें कीवी अलग है, कीवी। अब क्वेश्चन है बाकी तीन के समूह में संबंध नहीं रखने वाला। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तो 9 का स्केयर है, 9 ने 81, ये 8 का है और ये 6 का है। ये सारे के सारे इनका वर्गमूल निकल सकता है या हम कह सकते हैं स्केयर है। तो जो ये है 48 इसमें अलग है। ठीक है, एक तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके जो बाकी जो क्वेश्चन है मैथ के, इंग्लिश के, उनको भी जल्द से जल्द लेके आऊँगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।